हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अभी हम लोग रेलवे एनटीपीसी 2016 में पूछे गए सामान्य अध्ययन के 1000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 2 देखने वाले हैं और इसमें हम लोग टोटल 50 क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आप अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे हैं जिसमें मैं 50 क्वेश्चन करवा चुका हूं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से उसे भी देख सकते हैं। आप इस वीडियो का फ्री पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या तो फिर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां से भी फ्री में आसानी से इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन है, ठीक है, जैसा कि मैं आपको बताया कि हम लोग 50 क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। ट्विटर किसने संस्थापित किया था? देखिए, ट्विटर एक ऑनलाइन न्यूज और सोशल नेटवर्किंग सर्विस है। इसकी स्थापना 21 मार्च 2006 को जैक डोरसे, नोह ग्लास, बिज स्टोन एवं इवान विलियम्स ने की थी। 4 लोगों ने मिलकर की थी। कौन कौन? जैक डोरसे, नोह ग्लास, बिज स्टोन एवं इवान विलियम्स ने। यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन में इवान विलियम्स दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर बनी एक जल विद्युत परियोजना है? यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो अलमाटी बांध जो है यह कृष्णा नदी पर बनी एक जल विद्युत परियोजना है। यह किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। नागार्जुन सागर बांध भी कृष्णा नदी पर ही स्थित है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर है नागार्जुन सागर बांध, ओके, कृष्णा नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ स्थित है? तो शिमलीपाल बायो रिजर्व जो है यह स्थित है ओडिशा राज्य में, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 54। विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर स्थित सुंदरवन जो है यह विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुंदरवन। सुंदरवन जो है यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरवन है। और देखिए, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पे स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया एग्जाम में। कच्छ का रण कहाँ है? तो यह गुजरात में है। कच्छ के रण को सफेद रेगिस्तान भी कहा जाता है, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55। गुलबदान की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में कब लड़ी गई थी? तो देखिए, महमूद होताकी जिसे इतिहास में शाह महमूद गिलजी के नाम से भी जाना जाता है, यह मध्यकाल का अफगान योद्धा था, ठीक है, जिसने 1722 ईस्वी में गुलबदान के युद्ध में पर्सिया सेना को पराजित किया था। और देखिए, गुलबदान की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में 1722 ईस्वी में लड़ी गई थी। किसके साथ? पर्सिया सेना के साथ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होताकी वंश किस देश में विकसित हुआ था? तो होताकी वंश जो है यह अफगानिस्तान में विकसित हुआ था, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। होताकी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था मीर वाइस होताकी, ठीक है, मीर वाइस होताकी। इसने इसकी स्थापना कब की थी? 1709 ईस्वी में, 1709 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कटक उड़ीसा में। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो कटक में हुआ था, उड़ीसा में, 23 जनवरी 1897 को। इनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस था, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जानकी नाथ बोस। और इनकी माता का नाम क्या था? प्रभावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया? तो 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में, ठीक है, 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल और काशीराम ने की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में और गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में की गई थी, तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें एथेनोइक एसिड होता है? तो देखिए, एथेनोइक एसिड को ही, जो एसिटिक अम्ल है उसी को एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। और सिरका जो है, ठीक है, सफ़ेद सिरका,
इसमें एसिटिक अम्ल यानी कि एथेनोइक एसिड पाया जाता है। नींबू और संतरा, ठीक है, नींबू और संतरा इन दोनों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है और टमाटर में जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल। तो आप इन सभी को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? तो बारूद जो कि एक विस्फोटक रासायनिक मिश्रण है, इसे गन पाउडर भी कहते हैं। बारूद जो है गंधक, कोयला एवं पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण होता है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट को सोरा या साल्ट पीटर भी बोला जाता है। इसका रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका देखिए रासायनिक सूत्र होता है KNO3, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का, यानी सोरा जिसे साल्ट पीटर भी कहते हैं। बारूद की खोज किसने की थी? तो बारूद की खोज रोजर बैंकन ने की थी। अगला प्रश्न है, फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो फेसबुक की शुरुआत यानी इसकी स्थापना वर्ष 2004 में की गई थी, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 2004 में। और फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? तो वह हैं मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकिंग इंडिया ऑसम, तो इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के, तो इसके लेखक हैं चेतन भगत, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। और इनके द्वारा लिखी गई और भी कुछ किताबें हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जैसे रिवॉल्यूशन 2020, ठीक है, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 5 पॉइंट समवन, यह भी पूछा जा चुका है। हाफ गर्लफ्रेंड, इस पर तो मूवी भी बन चुकी है। 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ठीक है, तो यह भी एग्जाम में पूछा गया है। देखिए 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ जो है, इस पर मूवी बनी थी काई पोची, ठीक है। और हाफ गर्लफ्रेंड तो हाफ गर्लफ्रेंड के नाम से ही बनी थी। और 5 पॉइंट समवन जो है, जो आप हम लोग जो देखे हैं मूवी 3 इडियट्स, तो इसी पर आधारित है, ठीक है, इसी बुक पर 5 पॉइंट समवन पर ही। और 1 इंडियन गर्ल, तो आप इन सभी किताब के नाम याद रखिएगा, ठीक है। इनके डायरेक्टर, इन सभी किताब के डायरेक्टर हैं कौन? चेतन भगत। अगला प्रश्न है, मिडनाइट्स चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो पुस्तक जो है मिडनाइट्स चिल्ड्रेन, इसके लेखक हैं सलमान रश्दी, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी किस राज्य का आधिकारिक खेल नहीं है? तो कबड्डी जो है दिए गए ऑप्शन में राजस्थान का ये आधिकारिक खेल नहीं है, ठीक है। राजस्थान का आधिकारिक यानी राजकीय खेल बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल, ठीक है, न कि कबड्डी। और देखिए कबड्डी जो है तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा पंजाब, इन सभी का ये राजकीय खेल है यानी आधिकारिक खेल है। कबड्डी में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। और अगर बात करें कि बास्केटबॉल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 5 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने वाला है और इस खेलों की मेजबानी टोक्यो शहर करेगा, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टोक्यो। और यह जो है यह 32वां संस्करण होगा। टोक्यो जो है जापान की राजधानी है। और देखिए 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो हुआ था, ब्राजील में। क्वेश्चन नंबर 66, 1896 में आयोजित पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो पहली बार आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब आयोजित किया गया था? 6 अप्रैल 1896 को। कहाँ पे? यूनान में, ठीक है। तो यूनान में की गई थी और यूनान की राजधानी एथेंस शहर है, तो एथेंस शहर में की गई थी, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। 6 अप्रैल को ही ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की शुरुआत हुई थी, इसलिए 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 6 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है? लोसाने में है, लोसाने स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक खेलों में पहली बार 2020 में शामिल किया जाएगा? तो इसका आंसर है कराटे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने वर्ष 2020 में आयोजित होने वाले टोक्यो ओलंपिक खेलों में 5 नए खेल शामिल किए हैं। इन 5 नए खेलों में बास्केटबॉल, कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग तथा स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स का आयोजन 3 बार किया है? तो इसका आंसर है लंदन।
इसने अब तक कुल 3 बार 1908 में, 1948 में तथा 2012 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया है। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 69 है, सॉरी। सबसे पहले पहिए किससे बने थे? तो सबसे पहले पहिए जो है यह लकड़ी के बने थे, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। पहिया नवपाषाण काल का एक क्रांतिकारी आविष्कार था जिसने मानव जीवन की धारा को बदल कर रख दिया था। पहिए का आविष्कार हो जाने से मनुष्य ने चाक पर मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाने शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? सत्यमेव जयते जो कि कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है और इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। यह शब्द भारत के राज चिन्ह पर भी अंकित है। भारत का राज चिन्ह कहाँ से लिया गया है? सारनाथ में स्थित सिंह स्तंभ से लिया गया है। भारत सरकार द्वारा राज चिन्ह को कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो देखिए इसका आंसर है अथर्ववेद, ठीक है, यानी ऑप्शन ए। कुल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना यानी सबसे पहले जो लिखा गया है वह लिखा गया है ऋग्वेद और सबसे नया यानी सबसे लास्ट में अथर्ववेद लिखा गया है। अथर्ववेद में वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेतों के मंत्र तथा अनेक प्रकार के औषधियों का वर्णन है। विश्वासों और अंधविश्वासों का भी वर्णन इसी में है। इसकी अधिकांश रचनाएं प्रेतात्माओं से मुक्ति का मार्ग बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति यानी रिटायर करने की आयु 65 वर्ष है। वैसे ये 5 साल के लिए नियुक्त होते हैं, तो इन दोनों में जो भी पहले हो जाए, जो भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है, वे रिटायर कर जाएंगे। जबकि अगर बात करें उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है वह है 62 साल, ठीक है, 62 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 73, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? तो अनुच्छेद 80(4) के अनुसार, ठीक है, 84 के अकॉर्डिंग जो है राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं। यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है, ठीक है। तथा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा के लिए 25 वर्ष, ठीक है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो वह करता है राष्ट्रपति, ठीक है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 75, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितने वर्ष है? तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। और राष्ट्रपति के लिए भी इतना ही है, ठीक है, राज्यपाल और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा लगभग कितना है? तो पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा लगभग 2.4% है, ठीक है, 2.4%। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5, ठीक है, 17.5% जनसंख्या निवास करती है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है तथा जनसंख्या की दृष्टि से यह दूसरा सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी बिंदु जिसे कहते हैं 2004 में सुनामी के बाद जलमग्न हो गया था, तो भारत के दक्षिणी बिंदु से क्या कहते हैं? तो भारत के दक्षिणी बिंदु जिसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। और वर्ष 2004 में आई सुनामी के बाद यह स्थान जलमग्न हो गया था। यह कहाँ पर स्थित है? बड़ा निकोबार द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर क्या है? तो गुरु शिखर जो है यह अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। यह राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1722 मीटर है, ठीक है, 1722 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कौन सी है? तो आंध्र प्रदेश की वर्तमान राजधानी हैदराबाद है, ठीक है।
जब 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना, उसके बाद से अगले 10 वर्ष तक हैदराबाद ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी है रहेगी। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में अमरावती का चयन किया गया है, यानी 2024 के बाद आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन सी हो जाएगी? अमरावती हो जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल हैदराबाद ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में है, और इसकी शीतकालीन राजधानी कहाँ है? जम्मू में है। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी जम्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हट्टी गोल्ड माइंस किस राज्य में स्थित है? ठीक है, हट्टी गोल्ड माइंस यह जो है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है, और यहाँ से सोने का उत्खनन किया जाता है, यानी ये यहाँ पे सोने का खान है। हट्टी कहाँ पे है? कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से होकर नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए वह 8 राज्य कौन कौन से हैं? मिजोरम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड से होकर गुजरती हैं। तो दिए गए ऑप्शन में उड़ीसा जो है यहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाकी इन सभी से गुजरती है। देखिए इसे याद रखने का एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, उसे आपको याद रखना है। उसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। देखिए मी से हो गया मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। ठीक है, तो ये हो गए टोटल 8 राज्य जहां से कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? तो रोलर कोस्टर की सवारी में अभिकेंद्री बल, ठीक है, यानी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, तो यह कार्य करता है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल तो सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? हेलियोसेंट्रिक मॉडल सबसे पहले कॉपरनिकस ने प्रस्तुत किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निकोलस कॉपरनिकस। हेलियोसेंट्रिक मॉडल एक खगोलीय मॉडल है जिसमें पृथ्वी और ग्रह सौरमंडल के केंद्र में एक अपेक्षाकृत स्थिर सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। यानी कॉपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है, अर्थात हेलियोसेंट्रिज्म का सिद्धांत दिया, जिसमें ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी न होकर सूर्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूटो के चांद का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चेरान। प्लूटो के 5 ज्ञात उपग्रह हैं, चेरॉन, अस्टिक्स, निक्स, केरबेरोस और हाइड्रा। चेरान इनमें से सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 86, किस ग्रह को प्रातः या संध्या का तारा कहा जाता है? तो प्रातः और संध्या यानी सुबह और शाम का तारा यह बोला जाता है शुक्र ग्रह को, वेनस को बोला जाता है। ठीक है, वेनस प्लैनेट को। शुक्र सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। अगर पूछा जाए कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो वह है शुक्र। इसका आकार इसका जो आकार है और द्रव्यमान भी है वह हमारी पृथ्वी के जैसा मिलता जुलता है, इसलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह के वातावरण में अधिकांश तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है? तो वह है शुक्र। ठीक है, शुक्र ग्रह पर वायुमंडल का प्रमाण उपलब्ध है और इसके वातावरण में अधिकांश तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? तो यूरेनस ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में 1781 ईस्वी में सर विलियम हर्शेल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? तो मानव द्वारा खोजा गया पहला ग्रह जो था वह था यूरेनस। ठीक है, जिसे अरुण भी कहते हैं। इसकी खोज कब की गई थी? तो 1781 में की गई थी। किसके द्वारा? अभी मैंने आपको बताया, विलियम हर्शेल के द्वारा। ओके। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित ग्रह में से अब किसे ग्रह नहीं माना जाता है? इसका राइट आंसर है प्लूटो। ठीक है, इसे 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। प्लूटो के सबसे बड़े चांद का नाम क्या है?
चेरॉन नाम है, चेरॉन। अभी वर्तमान में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 हैं। क्वेश्चन नंबर 91, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ की जनसंख्या घनत्व मात्र 17 है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो बिहार का है, 1106। ठीक है, 1106। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली की मोटर रूपांतरित करती है। तो बिजली की मोटर जो है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 94, किसके द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है? इसका राइट आंसर है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक ऐसी युक्ति है जो अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी को डायरेक्ट करंट यानी डीसी में बदलने का कार्य करती है। और डीसी को एसी में किसके द्वारा बदला जाता है? तो वह बदलने का कार्य करता है इन्वर्टर। ठीक है, डीसी को एसी में इन्वर्टर के द्वारा बदला जाता है और एसी को डीसी में रेक्टिफायर के द्वारा। अगला प्रश्न है, सोनार का पूरा नाम क्या है? तो सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। ठीक है, सोनार का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो समुद्र की गहराई, जल के अंदर स्थित चट्टानों और डूबे हुए जहाज या पनडुब्बियों आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है? तो ध्वनि की नाप की यूनिट डेसिबल है, यानी ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल यूनिट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होती है। जीवधारियों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। कब? 1665 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 98, जैव विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो जैव विकास का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किया था, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, जो कि डार्विनवाद के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो जैव विकास का सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या इस पुस्तक यानी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में की गई है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो आप इस बुक का नाम जरूर याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वह हैं चार्ल्स डार्विन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99, ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु द्वारा होने वाला संक्रमित बीमारी है। ठीक है, किससे होता है? तो ये जीवाणु से होता है। उस जीवाणु का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और इस जीवाणु की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। इसे रोकने के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, एग्जाम में बीसीजी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। तो इसका देखिए फुल फॉर्म होता है बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि बीसीजी में सी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब पूरा आपको फुल फॉर्म याद रहेगा, तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से गलकंड, ठीक है, जिसे घेंघा रोग कहते हैं, तो ये हो जाता है। इसमें थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत वृद्धि हो जाती है, इसके कारण गर्दन फूल जाती है। और यहाँ पे आप बताइए रतौंधी जो है, इसमें रतौंधी कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है? इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।